हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका राजीव भाई। आज मैं बात करने वाला कोरोना काल तीसरी लहर में क्या नुकसान होने वाला। दोस्तों, आप लोग सतर्क हो जाइए। तीसरी लहर कैसा रहेगा। तीसरी लहर, दूसरी तो आ गया, अब तीसरी भी आने वाला है। तो आप लोग, हमको लगता है जैसा कि पहले तो ऑनलाइन डिजिटल क्लास चल रहा था, हो सकता है कि इसमें भी डिजिटल क्लास आपको करना होगा। दोस्तों, इस कारण से बड़ी दुख के साथ मुझे सूचित करना पड़ रहा है और मुझे कहना पड़ रहा है कि ये हमारा, अगर आप भी जंग जीत लिए तो आप जीत गए हैं, अगर हार गए तो हार गए। शायद पहली और दूसरी में कितने हस्तियों वाले गए तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं आप दोस्तों। इसलिए हम लोग गरीब, हम लोग इंसान, तो आम ही बात ही है कि कितनों को जो ना अनसुनी करने वाला तो बंदा कोरोना काल में क्या क्या नहीं हुआ। तो मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप अपना ख्याल स्वयं रखिए और साथ साथ आपके संपर्क में आने वाले सबका भी ख्याल रखिए और उसको रखने के लिए ही कहिए। कुछ हमारे समाज में ऐसे भी इंसान हैं जो कोरोना को कोरोना नहीं मानता। दोस्तों, जब हमको ये पता है कि जब उस पर पड़ेगा ना तो वो चीज़ को मानेगा। क्योंकि मैं आज किसी से डीलिंग किया, उनसे बात किया उस चीज़ों कोरोना के बारे में, वो नहीं मानने वाला था। वो समझता था ये सब फालतू है। दोस्त, क्या क्या कैसा मन में लग रहा कि ये सब फालतू है, बकवास है, झूठ का हो रहा है। शायद अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि अगर आपको ये कष्ट हो तो अब आपको इस चीज़ का पता लगे कि दोस्तों, हम जानते हैं चीज़ को, जिसको नॉलेज नहीं होता ना उस चीज़ को बारे में बोलता है तो बोलो, कोई बात नहीं है। दोस्त, ये ज़िंदगी है ना, इसलिए कुछ सच कर समझ कर रहना होगा। कुछ पालन करना पड़ेगा इसका। अगर नहीं करते हो तो उसका इसमें का रीज़न देखो। इसलिए दोस्तों, शायद हमारा कोरोना वायरस का जो भी पालन हो, जो भी डिसिप्लिन हो, वो करना में ही आपका भलाई है। तीसरा लहर आएगा, इस पूरी गारंटी के साथ मैं भी नहीं बता सकता हूँ आएगा या नहीं। मैं तो समझता हूँ नहीं आए तो ही अच्छा है। अगर कहा जाता है ना, आने वाले की कौन रोक सकता है और जाने वाले को कौन रोक सकता है दोस्तों। इसलिए दोस्त, आने वाले और जाने वाले को रोक तो नहीं सकता है, पर आने पे कुछ बचाव के लिए तो कुछ कर सकते हैं। इसलिए दोस्त, हम इस ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ अपने का भी ख्याल रखिए और अपने साथ आपका आशा जो टिकाए हुए मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, उसको भी देखिए। कह के तो ज़िंदगी में ये भी सोचते हैं, अरे मैं चले गए तो क्या गम है। दोस्तों, हम चलेंगे तो गम तो नहीं है, आपके आशा पे जो टिकाए हुए बैठा हुआ है उसे गम है, उसे महसूस है। तो मेरे दोस्तों, इंसान को किसी को जाने का रहता तो अपना चला जाता तो उतना गम नहीं था, क्योंकि जाने के बाद कौन देखने आता है। क्या क्या सोच है ऐसा। मगर आपके जाने के बाद किसी को कितना कष्ट होता है उसके बारे में कोई अंदाज़ा लगाइए, तब इन चीज़ का एहसास होगा। दोस्तों, ज़िंदगी में कष्ट आता तो स्वयं झेल सकते हो, और चले जाने के बाद दूसरे को कितना कष्ट आता है ये कैसे एहसास होगा, ये आप कहीं दूसरे से के आस पड़ोस में आप देखे होंगे तो आपको उस चीज़ का एहसास होगा। कभी नहीं मिलता है दोस्तों ज़िंदगी। इसलिए दोस्त, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना बस सेव रहना तो है, और उसकी इस बात की है, पूरी ज़िंदगी तो बचा हुआ है हमारा ना। अगर 2 महीना सेव, 1 महीना सेव अगर नहीं रहते हैं तो हमारी लाइफ देखें कहाँ जाके कहाँ छोड़ता है। इसलिए दोस्त, कोरोना वायरस का तीसरी लहर है, आने की जो संभावना हो रही है। अमेरिका में लाखों से प्लस संक्रमित है। कहीं न कहीं दोस्त, उसके पास तो पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी उतने कष्ट में जी रहा है। मेरे पास क्या है, कभी तुलना कीजिए उससे। अस्पताल की संख्या कम, सबसे कम, स्वास्थ्य की संख्या कम, फिर भी हमें किस बात की घमंड है, किस बात की गुरूर है जो हमें इस तरह से बोलते हैं, ऐसे करते हैं। इसलिए दोस्त,
आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग ये तीसरी लहर का अच्छा से डिसिप्लिन कीजिए, अच्छा से ये वर्क कीजिए ताकि सेव रह सके। तभी आपका एक फैमिली, परिवार, भाई बहन, साथी संबंधी खुश नजर आएंगे। एक जंग तो आपने जीत ही लिया, अब दूसरी तीसरी जीतना है दोस्त, इस तरह इसको भी जीत लो। आपसे यह मैं अनुरोध और रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू दोस्त, मिलता हूँ। इसी बीच आते रहेंगे आपका राजीव भाई। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।